पहले अपन ने पढ़ा था हिटलर का उदय। अब है कि किस प्रकार से हिटलर ने जो है वो लोकतंत्र को वहाँ पर समाप्त कर दिया था, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं कि लोकतंत्र का ध्वंस। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिडेनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पदभार संभालने का उसको न्योता दिया, और ये मंत्रिमंडल में सबसे शक्तिशाली पद होता था चांसलर का पद। तब नाज़ी पार्टी रूढ़िवादियों को भी वो अपने उद्देश्यों से जोड़ चुकी थी, और हिटलर ने जो है वो चांसलर का पद हासिल कर दिया। सत्ता में जैसे ही हिटलर आया और उसने आते ही लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थानों को भंग करना शुरू कर दिया। फरवरी के महीने में जर्मनी संसद भवन में एक रहस्यमय तरीके से वहाँ पर आग लग गई थी, है ना। तो इस अग्निकांड ने और हिटलर का रास्ता और आसान कर दिया सत्ता संभालने के लिए। 28 फरवरी 1933 को उसने एक अग्नि अध्यादेश जारी करा, है ना। उस अग्नि अध्यादेश जारी करने के तहत उसने क्या करा कि अपने विचारों की अभिव्यक्ति, प्रेस, सभा, है ना, की आज़ादी, जैसे नागरिकों के अधिकार, ये जो थे वो अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिए। ठीक है, उस समय मतलब उसने इमरजेंसी लगा दी। तो वाइमर संविधान ने इन अधिकारों में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थिति थी, है ना। इन सारे अधिकारों की जब वाइमर गणराज्य की स्थापना थी उस समय इनका स्थान महत्वपूर्ण था। इसके बाद हिटलर ने अपने जो कट्टर शत्रु उनका था कम्युनिस्ट लोग, है ना, तो उन कम्युनिस्टों को उसने क्या करा, रातों रात कंस्ट्रक्शन कैंप में बंद करवा दिया। अब आता है कि कंस्ट्रक्शन कैंप क्या होते हैं। कंस्ट्रक्शन कैंप एक ऐसा स्थान जहाँ बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के, कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं होती और लोगों को वहाँ पर बंद कर दिया जाता है, और उन कंस्ट्रक्शन कैंप को बिजली के करंट दौड़ा दे, उसमें बिजली का तार जोड़ देते हैं ताकि वो लोग वहाँ पर करंट उनको लगे। कम्युनिस्टों को बर्बर दमन किया, है ना। हिटलर ने जो कम्युनिस्ट लोग थे, साम्यवादी लोग थे, उनका दमन किया। लगभग 5 लाख की आबादी वाले ड्यूसडाल्फ शहर में गिरफ्तार किए गए लोगों की बची खुची 6808 फाइलों में से 1440 सिर्फ कम्युनिस्टों की थी, है ना। वहाँ पर जो फाइलें आई थी 6808 फाइल, जिसमें से ये फाइलें कितनी थी जो गिरफ्तार किए थे, जिनमें से 1440 सिर्फ कम्युनिस्टों की थी। नाज़ियों ने सिर्फ कम्युनिस्टों का ही सफाया नहीं किया, इसी बल्कि दूसरी जो 52 किस्म के लोगों का भी उन्होंने दमन किया। अब 3 मार्च 1933 को प्रसिद्ध एक विशेषाधिकार, जिसको इनेबलिंग एक्ट पारित किया, है ना। एक विशेष अधिनियम था, इनेबलिंग एक्ट भी कहते हैं उसको। तो इनेबलिंग एक्ट पारित किया, और इस इनेबलिंग एक्ट के तहत जो कानून बनाया था वो, उस कानून के तहत वो क्या, जर्मनी का बाकायदा क्या हो गया, जर्मनी में तानाशाही स्थापित हो गई। और इस कानून ने क्या करा, हिटलर ने क्या करा, संसद को तो एक तरफ कर दिया, हाशिए पे धकेल दिया, मतलब एक साइड में कर दिया, और अब उसने एक अध्यादेश जारी कर दिया, है ना। उस अध्यादेश के तहत और उसको निरंकुशता प्रदान हो गई। उसने नाज़ी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा जितने भी राजनीतिक पार्टियां थी, यूनियन थे, उन सब पर पाबंदियां लगा दी, प्रतिबंधित कर दिया उनको। इसके अलावा उसने अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर पूरा राज्य का नियंत्रण हो गया। पूरे समाज को नाज़ियों के हिसाब से नियंत्रित करने और व्यवस्थित करने के लिए उसने एक विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किए, जिसमें जैसे वर्दीधारी पुलिस और स्ट्राम, जिनको शॉर्ट में ऐसे कहते हैं। इसके अलावा गेस्टापो, गुप्तचर पुलिस करी, अपराध नियंत्रण पुलिस का गठन किया, सुरक्षा सेवा का गठन किया। ये जितने भी नए दस्ते जो गठित किए गए वो बेहिसाब से असंवैधानिक अधिकार इनको दे दिए गए कि आप कभी भी किसी को भी पकड़ सकते हो, कुछ भी। जितने भी ये दस्ते जो गठित किए उनको असंवैधानिक अधिकार प्रदान कर दिए। इन्हीं की वजह से नाज़ी राज्य को एक खुकार आपराधिक राज्य की छवि प्राप्त हो गई थी कि ये जो पकड़ रहे थे पुलिस वगैरह, वो लोगों पर अमानवीय व्यवहार भी कर रही थी। गेस्टापो के यंत्रणा घरों में किसी को भी बंधाया जा सकता। ये जो गुप्तचर पुलिस जो थी वो किसी भी व्यक्ति को बंदी बना सकती थी, और उनका जो यंत्रणा गृह था, जहाँ यातनाएं देते थे, उसमें वो लोग इनको बंद कर सकते थे।
ये नए दस्ते किसी को भी यातना गृहों में भेज सकते थे, किसी को बिना कानूनी कार्रवाई देश से निकाल भी दिया जा सकता था, गिरफ्तार किया जा सकता था। दंड की आशंका से मुक्त पुलिस बलों ने निरंकुश और निरपेक्ष शासन का अधिकार प्राप्त कर लिया था। यानी जो पहले वहाँ पर लोकतंत्र की जो व्यवस्था थी, वो पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था जो थी वो बिल्कुल समाप्त हो गई वहाँ पर, है ना। इसमें दे रखा कि जो ये नए दस्ते गठित किए, ये दस्ते किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते थे, यातना गृहों में उनको भेज सकते थे, उन पर कानूनी कार्रवाई कर सकते थे, उनको दंड की आशंका से जो लोग जो पुलिस बलों से क्या भागते रहते थे, है ना, कि कहीं पुलिस उनको दंडित नहीं करे। तो यहाँ पर पूर्ण रूप से क्या हो गया, हमारा लोकतंत्र समाप्त हो गया। यानी हिटलर ने जो है वो नाज़ीवाद शुरू कर दिया और लोकतंत्र को बिल्कुल समाप्त हो गया और जर्मनी में तानाशाही शासन चालू हो गया।